वक्त था 4 जुलाई साल 2025। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर की इतिहास में पहली बार जीत हुई थी। आरसीबी की इस खिताबी जीत के जश्न को देखने के लिए, विराट कोहली और अन्य खिलाड़ियों को देखने के लिए वहां पर लोगों की बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी और देखते ही देखते चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। और ये जो जमावड़ा लगा था चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, देखते ही देखते इस भीड़ के अंदर एक हल्की सी सुगबुगाहट शुरू होती है और उसके बाद में इस भीड़ के अंदर भगदड़ मच जाती है। इस हादसे में 11 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है और 50 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। यह हादसा इसी साल 4 जुलाई साल 2025 को हुआ था। उससे पहले की एक बात करूं तो हैदराबाद में भी भगदड़ मच चुकी है। अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर साल 2024 की वो रात थी कि हैदराबाद के संध्या थिएटर वो पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी फिल्म जो पुष्पा 2 मूवी थी उसकी स्क्रीनिंग के लिए वो जाते हैं। और दोस्तों, उस दौरान अल्लू अर्जुन को देखने के लिए थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी, उसका बेटा भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसके बाद में एक जगह पड़ती है कोट्टाकारा और ये 4 अगस्त साल 2018 का वाक़या है। केरल के कोट्टाकारा में एक्टर दुलकर सलमान वो एक मॉल के इनॉग्रेशन के लिए जाते हैं। भारी भीड़ उमड़ जाती है और उसके बाद में भगदड़ मचती है और एक इंसान की उसमें भी मौत हो जाती है। उसके बाद में नाना कर मुंडा 17 मार्च साल 2013 तेलंगाना के नरक मुंडा साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म का म्यूजिक रिलीज प्रोग्राम था और एनटीआर की इस फिल्म के प्रोग्राम में जो भगदड़ मच गई, इसमें एक व्यक्ति के दम घुटने से मौत हो गई थी। और दोस्तों, अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ ये शायद भगदड़ की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना है और इसमें 39 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। दरअसल एक्टर विजय थालापति, इनका पूरा नाम जो है वो विजय चंद्रशेखर और इनके लोकप्रिय नाम जो है वो विजय थालापति है और इनका प्रोफेशन आप सभी लोगों को पता है कि ये अभिनेता है। जन्म इनका 22 जून साल 1974 को चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था और इनकी फिल्म 1992 में जो आई थी नलया थेरुपु, इसमें इन्हें अच्छी सुर्खियां बटोरी और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक सुपरस्टार बने। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर अगर शुरू से हम देखें तो 2 फरवरी को विजय ने अपनी पार्टी लॉन्च की थी, राजनीतिक पार्टी, और एक्टर विजय ने अपनी पार्टी का नाम रखा था टीवीके। इसके बाद 22 अगस्त को उनकी इस पार्टी का फ्लैग और सिंबल्स मिला, लॉन्च किया। उसके बाद 8 दिसंबर को पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में आधिकारिक उन्होंने मान्यता दे दी। उसके बाद में राजनीतिक पार्टी के रूप से आधिकारिक मान्यता दी गई। विजय पहले ही ऐलान कर चुके थे कि राजनीति में आने के बाद में वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की फुल टाइम सेवा करना चाहते हैं। 30 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली थालापति 69 उनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म होगी। वो अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे, फिल्म आखिरी होगी जो कि थालापति 69 आ रही है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो अपनी पार्टी बनाकर फुल टाइम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और इसी सेवा के लिए जब वो निकलते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है जिसने आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा दिया है। दरअसल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों, तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है कुरूर और यहीं पर एक्टर विजय की रैली होने वाली थी। शनिवार की बात है। सीएम स्टालिन ने भी मुताबिक जो हादसा हुआ है वहाँ पर, उस हादसे में लगभग 39 लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों। और ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके 10 पॉइंट्स मैं आप लोग को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। दरअसल तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक अगर हम बात करें तो विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन ली थी, लेकिन 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में 50,000 से ज़्यादा लोग जमा हो गए। इस दौरान 50,000 लोगों को संभालना भी। एक्टर उसके बाद में 6 घंटे लेट वहाँ पर पहुँचते हैं। जब विजय वहाँ पर 6 घंटे लेट पहुँचे तो विजय को बताया गया, क्योंकि विजय 6 घंटे ऑलरेडी लेट पहुँचे थे तो पब्लिक वहाँ पर ऑलरेडी एक तरीके से इतनी देर इंतज़ार कर थक गई थी। अब जैसे ही विजय वहाँ पर पहुँचते हैं तो विजय को बताया जाता है कि एक 9 साल की बच्ची गुम हो गई है, उन्हें मंच से तलाशने की अपील कर दो। यानी विजय से कहा जाता है कि एक 9 साल की बच्ची अपनी माँ से बिछड़ गई है, तुम यहाँ से अनाउंसमेंट कर दो ताकि वो बच्ची अपने माँ बाप को मिल जाए। अब विजय उसके बाद में अपील करते हैं
अब जब अपील करते हैं तो उसके बाद में लोग इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये जो कोशिश थी भगदड़ में बदलती है और उसके बाद में ये जो पूरी भगदड़ थी वो भगदड़ बन जाती है। इधर तमिलनाडु के जो सीएम हैं MK स्टालिन, उन्होंने रात को ही हाई लेवल मीटिंग की है और वो हॉस्पिटल पहुँचे और तमाम जगहों पर पहुँचे। अब मैं आप लोग को वो चीज़ें बता रहा हूँ जिस वजह से भगदड़ मची, ऐसा माना जा रहा है। विजय 6 घंटे देरी से पहुँचे। 50,000 लोग जमा थे, अनुमान से 5 गुना ज़्यादा आ गए थे, यानी परमिशन थी 10,000 लोगों की और 5 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद में 60 फीट लंबी बस और भारी भरकम भीड़, इस वजह से जो लोग थे वो इस 20 बस के पास जाना शुरू किया और उसके बाद में भगदड़ मच गई। कुछ लोग विजय की बस को छूना चाहते थे, इस वजह से भी माना जा रहा है कि भगदड़ मच गई। 9 साल की बच्ची लापता हुई, विजय ने मंच से उसे खोजने की अपील की और उसके बाद में सब कुछ हो गया। भगदड़ की स्थिति बनी, कोई भीड़ में दब गए और कोई उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गए। हादसे के बाद विजय जो है वो सीधा कुरूर से सीधा तिचरी हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां से सीधा चेन्नई रवाना हो गए। वे ना ही घायलों से मिले और ना ही सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कोई तवना दी। हालांकि उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरा दिल टूट गया है, मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हूं, मैं क्रूर में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिए, एक एक्टर है, वो आता है, आने के बाद में 6 घंटे लेट पहुँचता है, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है और उसके बाद में वहाँ पर धक्का मुक्की होती है, कई लोग मारे जाते हैं और जो एक्टर होते हैं सीधा एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से सीधा चेन्नई निकल जाते हैं। विजय के मंच के पास बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए ना तो पुलिस मौजूद थी और ना वॉलेंटियर्स। प्रशासन को 30,000 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन 60,000 से ज़्यादा लोग पहुंच गए। दोगुनी भीड़ संभालने का इंतजाम नहीं था। हालांकि तमिलनाडु की जो सरकार है वो अब एक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस हादसे की जाँच के लिए अध्यक्ष बनाया है और सारी चीज़ों का गठन किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले भी इस तरीके के हादसे हो चुके हैं जो मैंने आप लोग को शुरू में बताया, चाहे रॉयल चैलेंजर की भी जो क्या बोलते हैं जीत हो, उसमें 10 लोग मारे जाते हों, या फिर दुलकर सलमान का एक मॉल का इनॉग्रेशन हो, या फिर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों से सबक भी लेना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 39 लोग मारे जा चुके हैं और 50 लोग ICU में भर्ते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ जाए। बड़ा अफसोस होता है कि वो अपने चहीते को देखने के लिए गए थे और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चल गए। बहरहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलता हूँ मैं आप लोगों से रात में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।